जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना, गुरु जी की संगत को नमन। आज फिर 5 तारीख का जैसे अंकल ने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि गुरु जी की उससे कि 5 तारीख को जो है ना मेरे को एक मौका देते हैं कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना या जो गुरु जी के प्रति भाव हैं उसको करने के लिए। तो मैं आप सबके सामने जो है ना उसके लिए फिर आज आपके रूबरू हुआ हूँ। गुरु जी की मेहर है, क्योंकि गुरु जी की जो प्रायोरिटी है हमारी ज़िंदगी में, जिसको गुरु जी अपने दर पे बुलाते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ी गुरु जी की जो प्रायोरिटी है, जो देने में जो दाता जो देते हैं, उसमें सबसे पहले ज़िंदगी है, सांसें। और सांसें मतलब जो प्रैक्टिकल प्रूवन है कि जब हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारी सांसों का खर्चा ज़्यादा होता है, गलत सोचेंगे तब भी। और जब कोई अच्छा सकारात्मक सोच हमारे उसमें आएगी और कोई अच्छा काम हम करने चलेंगे तो उसमें वो आता है। और जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो सांस लेने की जो क्रिया है वो और भी मंद हो जाती है। तो क्योंकि ज़िंदगी जो कुदरत हमें देती है वो दिन महीने साल तो हमारे बनाए हुए हैं, जो सूर्य की गणना या चंद्रमा की गणना से जो हम उसको करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी जो होती है वो सांसों की होती है कि कितने सांस दे के रब ने हमें भेजा है इस धरती पे और अपने कर्मों को करने के लिए। और वो कर्म कटने के बाद में उसका भी फिर हिसाब किताब होता है कि हमने जो कर्म किए हैं वो पिछला ख़त्म किया है या आगे और अंबार जो है ना वो ऐसा कर्मों का अंबार लगा लिया कि फिर जन्मों जन्म जो है ना उसको काटने के लिए हमें आना पड़ेगा। तो ये गुरु जी का बहुत मतलब एहसान है उनका ये इस चीज़ के लिए तो कि उन्होंने अपनी संगत को, जिसको वो अपने दर पे बुलाते हैं, उनको एक मौका दिया है कि इसी जन्म में अपने कर्मों को काट के और इस जन्म मरण के जो चक्कर है उससे पार हो जाए। क्योंकि गुरु जी जानी जहान है, महाशिव का स्वरूप है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्मदाता भी वही है। और सृष्टि में जितनी भी जो चीज़ें हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी है, वो सब कुछ उनके अंदर की स्थापना है। तो उनको पूरे विजन में देखना तो हमारी किसी की औकात नहीं है, पर जितना वो दिखाते हैं, जितना वो बताते हैं, जितना वो समझा देते हैं, उतना भर तक हम बयान करते हैं। उससे आगे हमारी ना सोच जा सकती है ना हमारी नज़र जा सकती है। सिर्फ उतना ही वर्क काफ़ी है कि जितना हम गुरुजी महाराज हमें, जहाँ तक हमें एक एक्सटेंशन देते हैं कि यहाँ तक आप देख सकते हो या सुन सकते हो या समझ सकते हो। तो गुरुजी को समझना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं और जो लोग तपस्या में लीन रहते हैं और आराधना करते रहते हैं, उनको भी वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो हमें एक आम मतलब जन साधारण कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो वही सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यानी वक्त जिस रफ्तार से दौड़ता है उस रफ्तार से हम नहीं, उसको वक्त को पकड़ के हम नहीं चल पाते। तो ये गुरुजी का अभी पीछे इसमें सितंबर में एक बड़ा वो रहा, अगस्त में और सितंबर में, कि एक जगह एक संगत थी मेरे जो जिनके लिए गुरुजी ने मेरे को अपने दर पे बुलाया था। तो उनकी बिटिया है इधर खरखोदा की तरफ, ये पड़ता है आपका बॉर्डर पड़ता है, ओजंदी बॉर्डर, उसके आगे खरखोदा एक गांव वो है, स्पेस है, प्लेस है। वहाँ उनकी 2 बेटियां एक ही घर में हैं तो करीब 3 बेटियां एक ही कुनबे में हैं, तो 2 बेटियां एक ही घर में और वो ऊपर नीचे रहते हैं। तो एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, आई थिंक 12 सितंबर की बात थी, कि भाई ऐसे ऐसे जो रात से जो है ना वहाँ गुरुजी कुछ वो कर रहे हैं और वहाँ गुरुजी के स्वरूप से जितने भी स्वरूप हैं उनमें से वो जो है ना जल वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है और वहाँ चलना है। तो मैं उनके साथ गया, वहाँ देखा तो उन्होंने नीचे मतलब इतना वो था कपड़े के ऊपर, जो कपड़ा नीचे बिछा हुआ था, ऊपर गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। वहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी है, वहाँ स्थान पे उसमें से कुछ नहीं है।
श्री कृष्ण राधा की उनके यहाँ मूर्ति जो लगी है उसमें से कुछ नहीं है। लेकिन जो गुरु जी के चरण भी हैं, छोटे चरण भी हैं, छोटा स्वरूप भी है, बड़ा स्वरूप भी है, उसमें से सबसे जो है जल वर्षा हो रही है। और वो इतना हो रहा था कि वो नीचे फर्श में से जो था उसको तो कपड़े में कपड़ा गीला कर करके और उसको निचोड़ के अलग रख रहे थे उसमें। तो दो छोटी छोटी टोकरियां टाइप की होती हैं, जैसे गांव में होता है, आजकल तो स्टील की नए स्टाइल की आ रही है, तो वो उसमें भरी हुई थी। और हमने जो देखा है कि उसमें से बहता जा रहा है वो। नीचे उन्होंने प्लेट्स लगा रखी थी, जैसे वो उसकी लंगर की थालियां होती है उस टाइप की प्लेट थी, वो सब लगा रखी थी नीचे, तो उन्होंने वो चल रहा था उसमें। हम शाम को जैसे वहाँ गए थे, वहाँ अपनी आंखों जो देखा, बैठे बैठे वहाँ जैसे सत्संग कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि अंकल आप कुछ बैठ के गुरु जी का सत्संग ही कर लेते हैं। बैठ के सत्संग कर रहे हैं तो जो बिल्कुल खाली प्लेट्स थी, बिना आवाज के, बिना किसी को वो करे हुए, और वो प्लेट की पहले तीनों जो वो कटोरियां जो होती हैं उसमें बनी हुई, वो तीनों उसमें भर गई और अगले उसमें आना शुरू हो गया। वहां से चलने का था। हम मेरे साथ जो है वो अपने पाल आंटी थे, तो वो कह रहे थे यहाँ अंकल चलते हैं। फिर जब चलने के हुए तो पीछे से जिस स्वरूप से नहीं आ रहा था उस स्वरूप से भी आना शुरू हो गया। तो उसमें आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर उसमें वहां शहद वर्षा भी हुई, वो भी अपनी आंखों देखी है, हमारे देखते देखते उसमें से निकलना शुरू हुआ। तो जो गुरु जी को नहीं समझते या गुरु जी को नहीं मानते, गुरु जी को नहीं जानते, तो वो लोग जो आ रहे थे, इधर उधर के जो लोग थे जो उनके यहाँ आ रहे थे, तो उन लोगों को लग रहा था कि कोई ऐसा होता है ना कि किसी का प्रचार करने के लिए, किसी को करने के लिए जो है वो लोग करते हैं, तरह तरह के जो है ना ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। तो गुरु जी के जो स्वरूप उस पे दीवार पे टंगे हुए थे, उनको हटा हटा के देख रहे थे पीछे से कोई ऐसा सोर्स तो नहीं लगा रखा जैसे कि उसमें कोई ये पानी का इन्होंने सोर्स बना रखा हो। उस दिन हमें दिया 1 बोतल के करीब, मेरे को भी उसमें से दिया, जो वो प्रसाद जो गुरु जी के चरणों से और स्वरूपों से निकला हुआ था, और आज भी मेरे पास रखा हुआ है। और उसको में इतना प्योर वो है, मतलब जैसे डिस्टिल वाटर होता है इस तरह का वो है, बिल्कुल एकदम प्योर। कुछ उसमें मतलब किसी तरह का कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो वहां से हम शाम को आना था, किसी वजह से मैं आ गया। वो आंटी तो बोल रहे थे कि रुक जाओ, यहाँ जो है ना लोग आने लगे हैं, संगत आने लगी है और बहुत ज्यादा वो हो रहा है, और हमारी समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि उनको सोने ही नहीं दे रहे थे गुरुजी। और नीचे निकलना शुरू हुआ। ऊपर जो बिटिया उनकी रहती थी उससे तीसरे नंबर की, उसके यहाँ भी जो स्वरूप लगे हुए थे उनमें से भी निकलना शुरू हो गए। अब वो बच्चे कभी वो नीचे भागे, नीचे से देखें, फिर ऊपर की आवाज लगाने लगे कि ऊपर यहां भी निकल रहा है। वो सारे स्वरूप जितने भी थे उनके निकलना शुरू हो गए। इवन एक उस दिन तो आ गया मैं, उसी दिन रात को जो है वहां वो जो आंटी जो वहां रुक गए थे अपने बच्चों के पास में, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की। तो एक गुरुजी का 2022 का कैलेंडर लगा हुआ था, जिसका नवंबर वाला जो है वो खुला हुआ था पेज। वो कमरे के अंदर जो है एंट्रेंस में जो है ना उसके दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। उसमें से मतलब इतना हुआ कि इतना दूसरा बर्तन लेकर आए, एक पूरी परात भर गई, जो कागज के वो हैं, और उसमें से जो है ना पूरी परात भर गई। उसके बाद वहां दूध वर्षा का भी हुआ, उन्होंने लाइव मेरे को दिखाया। मैंने उनको बोला, मैंने कि आंटी इसका एक देख लो, वीडियो बना के देख लो इसको। तो लाइव उन्होंने दिखाया था कि भी ये इस तरह से है, और अभी ये दूध, और देखते ही देखते उसमें से जो है वो मिश्री वर्षा भी होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट डे फिर मैं गया, तो नेक्स्ट डे जाके वही हो रहे थे। उधर से इसका ये जल प्रसाद की जगह जो है ना वो शुरू हो गया था, आपका हनी वो निकलना शुरू हो गया। तो वो देखे, वहां से चले तो बाहर एक उनका एक छोटे से शिवलिंग रखे हुए थे बाहर, एक उसमें गमले के उसमें अंदर पेड़ पौधे के साथ में वो रखे हुए थे। इवन उसमें से भी जो है ना वो शहद निकलना शुरू हो गया। जब हम बाहर निकल रहे थे और इधर निकल रहे हैं, तो एक वो ऐसे दर्शन थे जो मतलब अपनी आंखों है, किसी सुनी सुनाई बात देखना और वो बताना एक अलग चीज होती है। अपनी आंखों है कि वो
एक स्वरूप में से जो शहद निकलना शुरू हुआ, हम बाहर चलने के लिए बात कर रहे थे, उसमें से शहद शुरू हुआ। तो कम से कम 15 से 20 मिनट जो मेरे साथ संगत थी, जो साथ में थे, उन्होंने कम से कम कटोरी लगा के रखा ऊपर उसमें, जिसमें से शहद वर्षा होनी शुरू हुई। वो सब हुआ। तो दूसरे दिन जब हमने वो बात की तो उनके जो दामाद थे, दोनों दामाद जो थे, वो नहीं, गुरुजी के यहाँ जाते तो थे बच्चों के साथ में, लेकिन वो मानते नहीं थे। जब भी वो बिटिया उनको बोलती थी कि भी आप गुरुजी को मानो, तो वो कहते हैं ऐसे कैसे मान लें किसी को, गुरुजी हमें कुछ दिखाएंगे तो मानेंगे हम, मतलब कुछ ऐसा। क्योंकि हमारी सबकी एक नियति बन गई है कि जब तक तो कोई चमत्कार या कुछ अपनी आंखों से या कोई कुछ चीज प्रूव करके ना दिखा लें, तो तब तक हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो उन्होंने दोनों जो उनके दामाद थे, उन्होंने, उनके पास मैंने बोला, मैंने कि उन्होंने एक सुर में बोला था कि जी ये तो हमारी वो थी, हम ये कहते थे गुरुजी से कि गुरुजी जब तक आपको हमको कुछ ऐसा ना दिखाओ तो ऐसे कैसे मान लें। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, अब जो भी आपको अगर वो कंफर्मेशन हो गई हो कि गुरुजी महाशिव हैं और वो मतलब इस दुनिया में जो हो रहा है इससे ऊपर भी कुछ करके दिखा सकते हैं, और आपने ये देख लिया हो, क्योंकि 2 दिन वो ये कह रहे थे कि खाना पीना सब कुछ बोल गए, क्योंकि गुरुजी के कभी किसी स्वरूप से निकला, कभी किसी स्वरूप से निकल रहा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी से अब माफी मांग लो, अगर तुम्हें वो गुरुजी ने अपना परिचय दे दिया है और आपको मानने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, तो उसको कर लो। उन्होंने किया। तो नेक्स्ट तीसरे दिन भी हमारा जाना हुआ। रात को वो होने के बाद में फिर वो शांत हो गए, गुरुजी के सारे स्वरूप शांत हो गए, किसी में से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जब हम वहां गए, हमारे सामने वहां जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो हमने बिताए, वहां किसी भी स्वरूप में से ना ऊपर वाले घर में ना नीचे वाले घर में कहीं कुछ नहीं निकल रहा। यानी कि जो उनकी जो अरदास थी वो कहीं ना कहीं गुरुजी ने सुन ली। फिर हमें पता लगा था एक तो दिल्ली में कहीं था, केशवपुरम कहाँ था, वहां जो है वो उसकी शहद वर्षा कुछ हो रही थी। उसी दिन पता लगा कि रोहतक में भी कोई एक गुरुजी की संगत है जो करीब 36 दिन से, जिस दिन हम वहां थे 36 दिन से वहां शहद वर्षा हो रही है गुरुजी के स्वरूप से उसमें। तो हमने वहां से सीधे वहां हम गए कि गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की जो मेहर है वो कैसे बरसती है। तो एक सुनने का होता है, एक आंखों देखने का होता है। तो हमने वहीं से वहीं जो है उधर से निकल गए। तो वहां जाके हमें पता लगा कि वो उनको भी नहीं पता, जब पहले दिन उसमें से हुआ था तो गुरुजी के स्वरूप से निकलना शुरू, उनको भी नहीं पता। वो बाद में वो देखा तो उन्होंने पूरा नीचे वो बिछा रखा था जिससे कि वो शहद वर्षा जो हो रही है वो नीचे ना गिरे। इकट्ठा होता तो संगत तो दे, इवन उनको टेंट लगाना पड़ा। वो कह रहे थे संगत रात को 3-3 बजे जाती है और सुबह 6 बजे फिर आ जाती है। और 36 दिन हो गए हमें इस तरह से वो चलते हुए। और जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं, मैंने उनके यहाँ भी देखा तो वहां और जो जितने भी अवतारों की मूर्तियां लगी हुई थी उसमें से कहीं कुछ नहीं था। और उनके बीच में गुरुजी का जो कोई स्वरूप, छोटा स्वरूप, चरण या कुछ भी था, उसमें से सब में से जो है ना अमृत ये शहद वर्षा हुई थी। उन्होंने बताया उनके यहाँ सिर्फ शहद ही वर्षा हुई। और एक जो 3 गुरुजी के 3 मुख जो दिखा रखे हैं कि जो अभी वो नया एक वो बनाया है गुरुजी का, जिसमें एक फ्रंट है, एक लेफ्ट है, एक साइड है, तीनों जो ना त्रिदेव की तरह से जो बना रखा है। उसमें उसी दिन उनके लड़के का वो बता रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ और उनकी बेटे की राइट आंख की तरफ जो है चोट लगी है। और उस राइट आंख में गुरुजी के वहां से जो है ना शहद वर्षा उस दिन शुरू हुई थी, उसमें उससे पहले नहीं हुई थी। जिस दिन हम गए उस दिन बताया कि ये आज ही शुरू हुई है। उसमें से दीवार पे पहले तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, वीडियो वगैरह का कुछ नहीं कर रहे थे। फिर बाद में जैसे और संगत करने लगी तो मैंने भी किया, एक वीडियो बनाई उसकी। तो एक फोटो जो मैंने नहीं खींचा था वो अपना आप कैसे क्लिक हुआ है कि स्टिल फोटो, मैंने तो वीडियो बनाई थी लेकिन एक फोटो मैंने नहीं खींचा। लेकिन मैं बाद में घर में आके मैंने देखा कि वो वहां क्या बनाया था, वहां तो देखा नहीं था कुछ भी। घर आके मैंने देखा तो एक फोटो आई है जो दीवार की है, क्योंकि जो गुरुजी के स्वरूप थे उसमें से जो शहद बह रहा था वो दीवारों से होकर नीचे आ रहा था। तो दीवार पे पूरी पे वो लगी हुई थी टाइल्स, तो सिरेमिक टाइल्स थी, तो उससे होकर आ रहा था। तो वो स्टिल फोटो जो आई है, जो मैंने नहीं ली, मेरी याद में नहीं है कि मैंने कोई स्टिल फोटो ली हो, वीडियो तो मैंने जरूर बनाया था। उसमें मैं देख रहा हूं कि उस दीवार की जो स्टिल फोटो आई है उसके अंदर गुरुजी का इंप्रेशन आ रहा है और उनका राइट साइड है जैसे बुलावा दे रहे हैं। एक फोटो में भी है शायद ऐसा, और वही चीज उसमें आ रहा है।
तो जो संगत हमारे साथ गई थी उस दिन, तीसरे दिन जब रेगुलर गए थे, तो अब उसमें भी रोहतक जो गए थे, उनको जब मैंने वो फोटो भेजा, मैंने कहा आंटी ये तो मैंने खींची नहीं है, पता नहीं कैसे इसमें आई है और कैसे क्लिक हुआ है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप जो जिसमें से निकला उसको तो खींचा था, खाली दीवार का मैंने तो सोचा भी नहीं था खींचने का। तो गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे, नीचे शिव भी दिखाई दे रहे, उस उनके जो हमारे लेफ्ट साइड में और गुरुजी के राइट साइड में जो ना शिव जी का भी वो आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत पहले जो गौरव अंकल पहला बर्थडे था, 11 नंबर जो फार्म हाउस है बड़े मंदिर के पास में ही है, वहाँ मुझे भी इनवाइट किया था, मैं गया था वहाँ। तो वहाँ ऐसा नज़ारा था जो 31 दिसंबर 2006 को था। 31 दिसंबर 2006 को जब गुरुजी आए थे, बड़े मंदिर में आए थे फंक्शन में, तो हुई थी जैसे 9 बजे आरती हुई थी, और उसके बाद इतना फोग था कि 1 मीटर से भी कम पे जो है ना बंदे को बंदा नहीं दिखाई दे रहा था। तो गुरुजी ने आगे दी थी उस दिन कि भी आप जो है ना लंगर लेके सीधी आगे है घर जाएं, संगत को बोले। तो वो दिन था, वहां जो संगत रुक गई थी बाद में, बीच में फंस गए थे, उसमें फोग में फंस गए थे, तो वहां से फोन किया तो हम भी जो है 31 दिसंबर 2006 को करीब अगले दिन पहली तारीख को 3 साढ़े 3 बजे वहां से निकल पाए थे। तो वही नज़ारा उस दिन मैंने देखा। तो वहाँ एक 11 नंबर में जो संगत गई, उन्होंने देखा एक बड़ा गोल सा एक राउंड वो बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है। तो उस स्टेज पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, उसके ऊपर कोई शेड वगैरह नहीं था, ओपन में था वो। तो मैं जैसे मत्था टेकने गया था, तो मत्था टेक के जैसे ही उठता हूं तो गुरुजी के आंखों के नीचे के हिस्से से जो है ना वो बहना शुरू हो गया, जो अमृत वर्षा जो है ना वो शुरू हो गई। वो ऐसा एक्सपीरियंस था तो कि उससे पहले नहीं महसूस हुआ था कभी कि ऐसा है। मतलब गुरुजी जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जहां मेडिकल लाइन या जहां साइंस एंड होती है वहां से तो वो शुरू होते हैं, तो उन तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं वो नज़ारा मैंने उस दिन देखा, और गुरुजी के स्वरूप से कि गुरुजी के सिर से कुछ नहीं था, माथे से कुछ नहीं था, आंखों से कुछ नहीं था, उसके नीचले वाले हिस्से से जो है ना बह रहा था। उसके बाद एक बार पंजाबी बाग में मेरे पास जल सेवा में और जो बाकी सेवा होती थी, जैसे ये फंक्शंस की सेवा थी, उसमें दो भाई थे सगे पंजाबी बाग से, तो उनके यहाँ सत्संग हुआ था। तो सत्संग में मैं भी गया था। तो उन्होंने रात को जो है ना वो समापन नहीं किया था उसका। वो कहने लगे गुरुजी हमारे घर आए, हम पूरी रात जो है ना गुरुजी के साथ बैठेंगे, मतलब यहीं रहेंगे गुरुजी के इसमें। तो वो उन्होंने दरबार को वो समापन नहीं किया था। अगले दिन मैं ऑफिस में था, तो वहां से उनका एक बच्चे का फोन आया, कहने लगे अंकल आज सुबह जैसे उठे हैं तो पूरे घर में जो है ना दीवारों में ऐसे ऐसे पानी की लहरें बह रही हैं, मतलब ऐसे पानी का वो हो रहा है। तो मैं उनको वहां गया था, स्पेशली उनके घर पे गया था, तो मैंने देखा। तो वो दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि उसमें मैंने कहा कि ये तो गुरुजी की कृपा है, बरस रही है। क्योंकि वो कलर वैसा कलर नहीं था, उसमें हल्का सा पीलापन था, थोड़ा केसरिया कह सकते हैं, हल्का सा, बहुत हल्का कलर था उसको। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की कृपा है जो बरस रही है। उसके बाद जमशेदपुर एक बार जाना हुआ था, मैं एक गुरु संगत की जो है वो बिटिया की शादी थी, तो वहाँ उसमें गए थे। तो वहाँ एक सत्संग भी हुआ था, तो वहाँ हम गए थे। तो उन्होंने एक बार मेरे को बताया था कि अंकल कई दिन से क्या हो रहा है कि जो हम वो रखते हैं, गुरुजी को भोग रखते हैं, तो उस भोग में से भी जो है ना हमें एक बाइट जो है ना वो कम मिलती है उसमें से, कि जैसे गुरुजी ने उसमें से एक बाइट लिया। और दूसरा उसमें से दूध वर्षा हो रही थी, जो मेरे को उन्होंने लाइव दिखाया था अपने उसमें वहाँ वो चीज़। तो कह रहे थे कि लोग तो ये सब करते हैं कि भी कोई ट्रिक या कुछ कर रहा है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये सामने जो है ये दूध वर्षा हो रही है। और कई दिन तक उनका चला था। उसके बाद एक अंकल और मेरे साथ सेवा में थे, टी पॉइंट पर सेवा में होते थे, अभी भी सेवा में है वो बड़े मंदिर में। उनके यहाँ सत्संग था रोहिणी में, मैं वहीं था। शब्द चल रहे थे और चलते चलते उनका जो दरबार लगा हुआ था, दरबार में उसमें जो है गुरुजी के उसमें से अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई थी।
जो मैं पहले में बता रहा था कि खरखोदा के पास में जो हुआ था, उनकी जो बिटियाओं की जो मम्मी है, जो आंटी हैं, उनके यहाँ 2012 में ही वो हो चुका था, यही अमृत वर्षा का। तो उन्होंने सत्संग कराया था, तो आप आसपास के जो उनके किराएदार थे उन सबको इकट्ठा बैठा के जो है ना गुरुजी का सत्संग किया था उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जो गुरुजी के स्वरूप जो लगे हुए थे, तो जो टेबल थी, टेबल के ऊपर जो कपड़ा था, उस कपड़ा पूरा गीला था, नीचे कोई टपक नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि किसी छोटे बच्चे ने जो है ना वहाँ पानी वगैरह गिरा दिया, कुछ वो कर दिया उसमें। तो उन्होंने देखा लेकिन कुछ नहीं था। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं गया था। तो उसमें जब स्पर्श करके देखा उसको तो उसमें से गीलापन था, बह नहीं रहा था कुछ भी, लेकिन था। यानी कि 2012 में भी वो चीज़ गुरुजी वो दिखा चुके हैं कि गुरुजी अमृत वर्षा वो कर देते हैं जहाँ। पर कहीं ना कहीं इन सब के पीछे हमारी कोई लुकी छुपी या तो कोई अरदास होती है, जो हम सवाल करते रहते हैं गुरुजी से कि कुछ ऐसा दिखाओ जो हम सत्संग के रूप में बताएं, या हमें भी लगे कि हाँ हम गुरुजी की हजूरी में आ चुके हैं, या गुरुजी ने हमें अपने शरण में ले लिया है, या कई ऐसे सवाल होते हैं जिसको गुरुजी को करने के लिए किसी की चपातियों में जो है ना ओम या स्वास्तिक बनने लगते हैं, या किसी के उसमें हो जाता है। तो ये बहुत एक नॉर्मल कॉमन चीज़ है, क्योंकि विश्वास करने का कोई आधार हम ढूंढते हैं और वो उनको देना पड़ता है। और कई दफ़े ऐसा भी होता है उसमें कि मेरी मदर थे, दिवाली थी एक, तो ऊपर वो बेसमेंट में वो मदर की खाट बिछी हुई थी, और ऊपर जो है ना दिवाली वगैरह बनाई। तो हम सारे इकट्ठे जाके मदर के पास ही दिवाली मनाते थे। तो मैं अपने घर आ गया, तो मदर जब नीचे आए तो नीचे गुरुजी की फोटो उन्होंने रखी हुई थी अपने उसमें सामने। तो उन्होंने देखा कि भाई ऊपर तो दिवाली मना ली, लेकिन गुरुजी को ना तो ऊपर लेके गए और ना गुरुजी के यहाँ कोई को किया। तो उन्होंने अपने समझ से उनके सामने वो दिया जला दिया, जला के और सो गए। 2:30 बजे के आसपास जो है ना पड़ोसी आते हैं, क्योंकि वो घर में वहाँ नीचे जहाँ मदर सो रहे थे वहाँ आग लगी और धुआं ही धुआं हो रहा था पूरी गली में। तो कोई था पीछे से आया, उन्होंने आवाज़ वगैरह लगाई तो देखा, तो वहाँ टीवी रखा था, वो टीवी जल गया और कुछ भी जल गया। और वो कैसे, वो जो है अंदर तो कोई हवा नहीं चल रही सर्दियों के दिन में कि अंदर कोई पंखा चल रहा हो जिससे कि उसका फ्लो आग का जो है ना बाहर की तरफ हो जाए, खिड़कियों की तरफ हो जाए। खिड़कियों पे शीशे नहीं लगे हुए, तो बाहर अगर थोड़ी बहुत भी हवा चलेगी वो अंदर को जाएगा। तो उसके साथ ही कुछ गद्दे वगैरह रजाइयाँ पड़ी थी सर्दियों को जो वो होता है ओढ़ने पहनने का, वहाँ तक कोई वो नहीं आई। मेरे को अगले दिन सुबह फ़ोन आया कि भैया कल रात जो है ना घर में आग लगी। तो मैं गया वहाँ जाके, मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? तो अम्मा ने बताया कि ये टीवी जल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हमें लगा अम्मा जैसे वो कर रही थी कि वो तो लगा के सो गए थे, तो कोई चूहा वगैरह आया होगा उसको, उसकी जोत को लेके, और वो कहीं दाएं बाएं चला गया, उससे आग लग गई। तो क्योंकि वो गुरुजी के स्वरूप के सामने लगाई थी, वो जोत जलाई थी, तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। तो मदर ने मेरे से बोला कि भैया मुझे लगता है कि गुरुजी की फोटो भी जल गई। अब मेरे अंदर नहीं हुआ, पर मैंने मदर को मतलब अपनी बात, अंदर की मन की बात नहीं बताई कि मुझे जो विश्वास था कि ऐसे हालात में जब वो टीवी वगैरह जलाए, प्लास्टिक का सामान था और भी जो कुछ जलाए, और उसके साथ में रखे गद्दे रजाइयाँ वगैरह वो बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि अगर उन गद्दे रजाई में लगती तो मदर तक भी वो जानी थी आग। जहाँ मदर सो रहे थे खाट पे उसमें भी जानी थी, तो उसमें भी रुई का रजाई वगैरह ओढ़ के लेटे हुए थे, तो मदर तक भी जाना था। पर कोई ऐसी चीज़ थी जिसने जो है ना आग को अंदर की तरफ ना बढ़ने गया, वो बाहर की तरफ गया, और वो धुएं से पड़ोसियों को पता लगा, और वो भी कि रात को 2:30 बजे कोई जगह हो और वो बाहर निकले और बाहर निकल के देख पाए। ये भी गुरुजी की कृपा रही। तो मैं कुछ नहीं बोला और मैं आ गया। 15-20 दिन बाद जैसे रूटीन में मैं गया मदर को, तो मदर ने कहा भैया वो तो गुरुजी की फ़ोटो मिल गई। तो मैंने कि कहाँ मिली? तो उन्होंने बताया कि एक डिस्टेंस पे कूलर रखा हुआ था, स्टील का जो कूलर था, क्योंकि यूज नहीं हो रहा था सर्दियों में, तो कूलर साथ में काफ़ी हट के रखा हुआ था। वो कूलर के अंदर जो वो है टैंक है, उसमें गुरुजी के स्वरूप थे।
तो उन्होंने मेरे को दिखाया, मैं कहाँ है दिखाया, तो उनके जो लेमिनेटेड वो थी गुरु जी के स्वरूप, उसमें जो लेमिनेशन है ये बता रहा है कि इसमें आग की लपट लगी है, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक के ऊपर आग लगने से जो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है वो चीज़ है। वो आज भी मेरे पास वो फोटो है, गुरु जी के स्वरूप है, जिसमें वो रिमेन्स जो है उसके आग के रिमेन्स आज भी हैं। तो ये था मदर के अंदर भाव हुआ कि गुरु जी को ऊपर, गुरु जी के साथ जो है ना दिवाली नहीं बनी, उन्होंने अपनी श्रद्धा से अपने विश्वास से वह मनाई, और इतने बड़े कांड को गुरु जी ने इतने आराम से वो निकाल दिया, और ये भी प्रूव कर दिया अपनी फोटो को वो करने के कि वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वहां से उस फोटो को वहां ले जाकर रख सके। अब ये तो गुरु जी के और उनके बीच की बात है, क्योंकि पहली बार जब मदर गए थे तो जाने से पहले जब मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे 2006 में कि अम्मा ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और चलो बड़ा अच्छा लगेगा, तो मदर ने एक ही चीज बताई थी, बोली थी कि भैया मैं तो तब जानू तेरे गुरु को जब मेरी बीड़ी छुड़वा दे। कि मेरी मदर को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई थी, तो फादर ने बोल दिया कि भाई खाना खाने के बाद जो ना एक बीड़ी पी लिया कर तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल होता था बीड़ी पीने से, तो उन्होंने शुरू कर दिया और वो हैबिट में बदल गया। तो जहां मदर रहते थे उसके आस पड़ोस में जो है ज्यादातर लेडीज जो है ना वो गांव के उससे थी, और वो बीड़ी वगैरह पीते थे, या तो हुक्की या बीड़ी का था। तो मदर के पास बीड़ी अवेलेबल होती थी इजीली, तो सारी आके वहां बैठते, तो हम मदर को मने करते थे। मैंने कहा हमें ये अच्छा नहीं लगता कि ये जो है पिताजी पीते तो कोई बात नहीं, पर आप भी जो है ना इनके सबके साथ बैठ के वो करते हो। तो मदर यही कहते थे कि भैया मैं क्या करूं, मेरी तो तकलीफ है, तो इस वजह से मैं पीती हूँ। अब उसमें हमारा ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पहली बार जब मैंने बोला, मैंने कहा अम्मा एक चीज बताओ, ये लत तो आपने लगाई है, तो ये तो आप भी खुद छोड़ सकते हो। तो गुरुजी से ये चीज कोई मांगने की थोड़ी है। और मैंने कि गुरुजी क्या है, गुरुजी तो जो उनको मानता है सबके गुरु हैं, मेरे ही गुरु नहीं है, जो भी उनको मानता है सबके गुरु हैं। तो फर्स्ट टाइम जब उनको लेके जा रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एंजॉय करनी होती हैं, मतलब हमारी जिंदगी में जिन्होंने दखल दे रखी है, चाहे वो इंसानी रूप हो, चाहे कोई दैविक चीज हो, कुछ भी हो, वो हमारी जिंदगी में कई दफे ऐसी दखल देते हैं कि हम 4 अपने सोचे हुए काम छोड़कर उस 5वें काम में लग जाते हैं, और वो 4 काम जो है ना सारे गड़बड़ हो जाते हैं। कई ऐसी परेशानी होती हैं हमारी जिंदगी में आ जाती हैं जो अनवांटेड होती है, अनवारंटेड होती हैं, जिनको हम नहीं चाहते ना हम सोचते, लेकिन वो हमें भुगतनी पड़ती हैं। तो मदर पहली बार जो था, तो मैं जो मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था अपने दरबार में, वो जमुना पार रहता था, मदर भी उधर रहते थे, तो उसकी ड्यूटी लगी थी कि वो मदर को लेके आएगा। और मदर ने जो है मैंने बोल दिया अम्मा को कि अम्मा ऐसे ऐसे मनोज जो है ना तुम्हें लेके आएगा वहां एम्पायर स्टेट। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं ऑफिस से आना था सीधा एम्पायर स्टेट में सेवा के लिए, और वो मनोज मदर को लेके आ रहा था। तो बीच में रुक के मनोज जो है वो महरौली के पास में लाडोसराय एक जगह पड़ती है, तो वहां रुक के वो मनोज ने मेरे को फोन किया, कह रहा भाई साहब मौसी को किसी और दिन ले जाऊं मंदिर। तो मैंने कहा ये तो अम्मा से। मदर ने सीधा जवाब दिया कि भैया गुरुजी के यहाँ ले जा रहा था मेरे को, या तो वहां लेके जा या फिर मेरे को घर छोड़ के आ, मैं बीच में किसी के यहाँ नहीं रहूंगा। अब उसकी मजबूरी थी कि वो एम्पायर स्टेट ले गया, वो पहुंचता है मदर को लेके, मैं पहुंचता हूं, हम अपनी सेवा में लग गए। रात को भी मदर को उसने वापस लेके जाना, वापस लिया। अगले दिन जब हमारी मीटिंग हुई एम्पायर स्टेट में, तब उसने मनोज ने मेरे को बताया कि जैसे ही मैंने मदर को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया था वहां जमुना पार में घर से, वैसे ही मोटरसाइकिल में आगे खींच रहा हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे पीछे वो मोटरसाइकिल को कोई पीछे खींच रहा है। और कह रहा है वहां तक मैं इतना डर गया था कि मेरे मतलब ऊपर से लेके सिर से, तो उसने कहा कि मैं डर गया था, इस वजह से मैं मदर को जो है ना ये था कि इनको फिर किसी दिन ले जाऊंगा, कि मैं डर गया था। तो कह रहा मेरे को लग रहा था कि मैंने मौसी को नहीं किसी बला को मैंने बैठा रखा है। यानी कि वो सारी चीजें जो उनको पता है, जो एंजॉय कर रही होती हैं, और हमारी जिंदगी में जो चीजों को पता होता है कि गुरुजी के यहाँ जाने के बाद में उनका कुछ नहीं चलनी और उनका इनका पीछा छोड़ के जाना है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो वहां तक पहुंचे ही ना बंदा। और यही उस दिन मदर के साथ जो हो रहा था कि उनकी जो कोई परेशानी रही हो, जो उनको वहां जाने से रोक रही थी, और वहां उस दिन गए। उसके बाद में उन्होंने अभी लास्ट ईयर जो है इसी नवंबर में
वो एक्सपायर हुए थे। तब से लेके उस दिन से लेके उसके बाद में ना तो उनको वो परेशानी जिसके लिए वो बीड़ी पिया करते थे वो और बीड़ी गायब हो गई। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। दूसरा फिर मेरा साला था, वो दिल्ली आया हुआ था, तो मैंने गुरुजी के यहाँ जैसे 4 दिन जाता था, मैं एम्पायर स्टेट जाता, तो मैंने कहा मैं तो मंदिर जाना है, तो गुरुजी मैं भी चलता हूँ। मैंने चल, तो मैं बीच वाली बिटिया मेरी और वो उस पर बैठे, तो जैसे ही वो बैठा, मेरा साला बैठा, वैसे ही स्कूटर का पिछला पहिया ऐसे लगा जैसे उसकी हवा निकली हुई है, मतलब बिल्कुल पंक्चर है या तो कुछ गड़बड़ है। अब मैं उसको बोल नहीं पाया। मैंने कहा अगर इसको मैं बोलूंगा कि भैया इसमें हवा गड़बड़ है, ये कुछ है, तो वो कहेगा मेरे को ले जाना नहीं चाह रहे। तो मैंने उसको तो मैंने बड़ा आहिस्ता लेके गया, रास्ते में देखता रहा, लेकिन मुझे कोई भी वो जहां मैं हवा भरवा सकूं या मैं उसका पंक्चर चेक करा सकूं वो नहीं मिला। और मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गया ऐसी उसी स्टेट में। जब वहां अपने लंगर वर्ग आया तो उसको क्या था कि वो कढ़ी नहीं खाता। तो पहले दिन जब वो जिस दिन गया गुरुजी के यहाँ, तो वो उसको लंगर में सबसे पहले कढ़ी मिली, जो उसने बाद में बताया कि मैं तो खाता नहीं था। और वो फिर और चारों के बीच में उसको बैठ के, उसमें वो खाना ही था उसको, क्योंकि सबका शेयर था उसमें, तो सबका शेयर था, उसने खा लिया। वापसी में उसी स्कूटर पे हम तीनों आए हैं। जो जातिवार गुरुजी के यहाँ जातिवार जो चीज परेशानी कर रहा था, वो स्कूटर जो था कि उसकी हवा निकल गई है, वापसी में वो कुछ भी सब कुछ एकदम ठीक ठाक, और वो जो है हम वापस पहुंचे। यानी कि उसके साथ भी कोई ऐसा परेशानी थी जो गुरुजी के यहाँ। और ये हमारी जिंदगी में कई बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, लेकिन गुरुजी महाराज जानते हैं। क्योंकि एक बार था कि कोई संगत थी जो डोगरी जानी थी, तो गुरुजी ने यहाँ से बापूजी को वो किया था कि बापूजी को मैसेज दिया था कि भी ऐसे ऐसे संगत आ रही है, इसका नाम ये है। और वो आए तो उनको एक गुरुजी ने कोई वो था कि वो प्रसाद के रूप में उनको दे देना। तो चलती बार बापूजी ने उनको दी थी गुरुजी के जन्म स्थान की। वो बता रहे हैं कि वो एक ईंट थी जो थी, लाहौरी ईंट थी, वो उन्होंने दी। वो घर गए तो रात को कोई जो चीज़ थी जिसकी परेशानी उनको थी, उसने उनको जगा के उठा के बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ सबको मतलब तहस नहस करके ख़त्म करने आई थी, पर तुम ये जो चीज़ लेके आए हो, जो गुरुजी महाराज की जो कृपा लेके आए हो, इसके सामने मेरा कोई बस नहीं चला और मेरी मजबूरी है मेरे को छोड़ के जाना। तो हमारी ज़िंदगी से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे इस तरीके की परेशानी हो, चाहे लोग हो, उस सब ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं गुरुजी, जिससे कि हमारी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। बस हमारा भरोसा और हमारी जो आस्था है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी हासिल होना मतलब बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका विश्वास नहीं है तो डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती, चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, कोई भी हो। लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करते, हमारे अंदर विश्वास ही पैदा नहीं हो, तो वो दवाई भी नहीं लगेगी, उसका किया हुआ कुछ भी नहीं लगेगा। तो यही यहाँ है कि यहाँ पहली और आखिरी शर्त यह है विश्वास। अगर हम विश्वास नहीं कर पा रहे तो फिर बाकी जो भी कुछ है, क्योंकि जहाँ से विश्वास कम होता है वहीं से हमारा रोना शुरू होता है और वहीं से प्रश्न उठते हैं। अगर 100% आपका विश्वास है तो फिर आपका दिमाग में कोई प्रश्न आएगा ही नहीं कि गुरुजी मतलब इसको मेरे इसको सुनते हैं या समझते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी आपकी उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे भी हैं गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं, बुलाते हैं उसको जिसका कल्याण करना होता है। हम अपनी दुनियादारी के चक्कर में अपनी अकल लगा लगा के जो है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है। और जब तक हम इस लायक मतलब तैयार ना हो जाएं कि गुरुजी की शरण में आए, तब तक हम जा भी नहीं पाते। क्योंकि बुलावा उनका होता है पर काफ़ी पहले से होता है। क्योंकि जो मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, उनका एक दोस्त था जो करीब 1 साल से ज़्यादा मनोज से बोल रहा था कि भी तेरी परेशानी है और तू गुरुजी के यहाँ जा। लेकिन वो 1 साल बाद पहुँचा, जब बिल्कुल पूरी तरफ से चारों तरफ से थक हार गया, लगातार एक्सीडेंट होते रहे। उसके बाद फिर जब उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, तब जाके उसने उसको किया। तो उनके साथ एक और भी दोस्त था उनमें से,
वो दोस्त अपना बिजनेस कोई करता था, उसको भी जिसने मनोज को अप्रोच किया था संगत ने, वो उसका भी दोस्त था, तो उसको भी वो बोलता था। तो जब भी गुरुजी के यहाँ जाने की बात होती थी एम्पायर स्टेट, तो वो बहाने लगा देता था कि आज वो पार्टी आ रही है, उसको आज वहाँ एंटरटेन करना है, आज वहाँ से पेमेंट लेके आनी है, आज यहाँ माल सप्लाई करना है, वो सब चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी, और एक दिन तबीयत इतनी खराब हुई कि मेदांता में जाकर उसको ना एडमिट कराया, टेस्ट वेस्ट कराए, तो उनको बताया जी तीन ऑल्ट्रेडी बिल्कुल ब्लोकन, एक भी 75% के करीब वो खुली है, और ये चलता फिरता बॉम्ब है, और इमीडिएटली इसको वो कर दो, एडमिट कर दो, और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है। उस दिन उनको उसको गुरुजी की याद आई, और उस अपने दोस्त की याद आई जो बार बार गुरुजी के यहाँ जाने के लिए कहता था। तो पुराने जो लोग थे वो ये कहते थे कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। यानी कि अगर हम सुख में ही मानना शुरू कर दें, जब अच्छा समय चल रहा है तभी हम अपनी उसको आस्था को मजबूत करना शुरू कर दें, तो दुख का नौबत ही नहीं आएगी। और दुख आएगा तो उसको सहने की ताकत हमारे साथ होगी, और जब ताकत होगी तो दुख उस तरह से हमें दुख ही नहीं कर पाएगा जिस तरह से दुख वो करते हैं। जब हमें पता है कि उसने हमारा हाथ थामा हुआ है, तो फिर हमें वो दुख भी नहीं लगता, क्योंकि अच्छा बुरा सब उसका ही दिया है, तो फिर वो दुख भी उसकी कृपा लगती है। और होता है कि इस दुख के बाद भी वो इस दुख को करा के हमारे जो कर्म काट रहे हैं उसके बाद का जो फेज है वो भी गुरुजी के हाथ में। तो उसको याद आया, अब जल्दबाजी में उसका फ़ोन घर पे रह गया, तो उसको ये था कि जब डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी एडमिट करा दो, तो उसने अपने जो लेके गए थे उसको, तो उनको बोला कि आज मेरे को एडमिट मत कराओ, आज तुम मेरे को घर ले चलो और कल आके मेरे को एडमिट करा देना। तो वो घर ले आए, तो वो रास्ते पर सोचता आ रहा था कि घर जाके जो है ना उसको फ़ोन करूँगा। नागर अंकल थे जो मनोज का जो दोस्त था, वो उनका भी दोस्त था, तो कि भाई उसको फ़ोन करूँगा। और जब वो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो उनका वो दोस्त जिसको वो सोच रहे थे कि फ़ोन करूँगा जाके, और एक और उनके साथ में वो उनके घर पे मौजूद है पहले। तब उसने बोला कि ऐसे जो है ना भाई मेरे को जो है ना गुरुजी के यहाँ ले चल। तो उसको जैसे तैसे कैरी करके जो है ना गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट लेके गए थे वो, और वहाँ ले जाके उसको वहाँ जैसे तैसे उसको बैठाया, चाय प्रसाद का हुआ, लंगर जैसे तैसे खाया। तो वो बता रहे थे काफ़ी टाइम तक का जो है ना उसको खाने पीने का नहीं हो पा रहा था उसका, और वहाँ जाकर जो उसके हिस्से की 2 चपाती प्रसाद था, कैसे ही उसने जैसे तैसे वो गया। उस लंगर प्रसाद के बाद में उसको इतना हो गया कि उसको जो कैरी करके लेके गए थे वो वापस अपने पाँव जैसे तैसे उठ के आया, चल के आया। यानी कि इतना फ़र्क हो गया। घर जाके अगले दिन उसने बोल दिया कि मेरे को एडमिट करा दो जो कराना है, और जाके जो है ना वो वहाँ लेके गए। तो उसके ऑपरेशन वगैरह होने से जो स्टंट डलना था, जो कुछ होना था, उससे पहले उसको जो टेस्ट वेस्ट हुए तो उसमें 3 क्लियर और चौथे में थोड़ी प्रॉब्लम, जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। तो तब डॉक्टर जो है वो हेड जो था, उन्होंने जो टीम के थे उसके उनको बोला कि भी तुम तो ये कह रहे थे इसकी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, और ये तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पिछली रिपोर्टें दिखाई कि जी ये रिपोर्ट है पिछली, और ये आज की रिपोर्ट है अब जो कराई है। तो उसको यही बोला था उनको। डॉक्टर ने पूछा कि जी आपने यहाँ के अलावा कोई दवाई वगैरह या कुछ खाई है, कहीं कोई इलाज कुछ करा रहे हो क्या? तो उसने बताया नहीं जी, कल मैं यहाँ से गया था और ऐसे से यहाँ गुरुजी के यहाँ गया था, और वहाँ लंगर खाने के बाद जो है ना वहाँ से प्रसाद जो खाया था उसके बाद मेरे को भी थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है। तो यही इसी चीज़ को मतलब ये बात उन्होंने सुन के पूरी टीम को लेके वो गुरुजी के यहाँ आए थे। तो किसका कैसे कल्याण करना होता, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो तो प्रॉब्लम थी। बहुत दिनों से उसका दोस्त बार बार कह रहा था, जैसे मनोज को अप्रोच कर रहा था कि क्योंकि ये गुरुजी की तरफ से एक संदेशा होता है कि हमारे जो संपर्क में, हमारे जो उसमें आता है, हमारे सामने कोई आता है और हमारे अंदर से एक भाव पैदा होता है कि हम गुरुजी के बारे में बताएं। उसकी थोड़ी भी कोई समस्या हमारी नज़र में आती है, चाहे उसके चेहरे से आए, चाहे उसके बताने से आए, चाहे किसी और से सुना जाए, तो सामने आता है तो हमारे अंदर होता है कि इसको गुरुजी के बारे में बताया जाए। और जिसको गुरुजी ने कल्याण करना है वो मस्ट है कि वो कैसे न कैसे गुरुजी उसको अपने दर पे बुला ही लेते हैं। चाहे वो किसी सत्संग में बुलाएं, चाहे कहीं उसमें बुलाएं, वो जरूर बुला लेते हैं। रास्ता थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए हमारी अकल लगाने से। तो वही उसका था कि मनोज भी 1 साल तक बार बार कहने के बाद वो गया। जब गया उसका उनका जो दोस्त है वो भी उसमें गया। और मेरा एक दोस्त है जो अब अपने माथे पे हाथ पीटता है कि तब गुरुजी साक्षात एम्पायर स्टेट बैठते थे, तब आप बताते थे, और तब हमने कभी सोचा नहीं। अब वो करीब
2 साल से जो है ना, जब बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम आई कि जीवन और मौत में खेल रहा था, तब उसकी बिटिया जो है ना यहाँ लेके आई, बड़े मंदिर लेके आई। पहले उसमें एक मॉडल टाउन में किसी सत्संग में जाना हुआ, उसने फ़ोन किया मेरे को। तो अब वो जब बैठते हैं तो ये बात होती है कि उस समय गुरुजी की तो आवाज़ तभी आई थी जब पहला जो मेरे को क्लिप 12 मार्च 2006 को जो मेरे हाथ में जो गुरुजी का स्वरूप आया था, जो उसने बताया कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या कितना कैसे कहाँ देना है वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो वो जो था, अब वो था मेरे पास और पहला था, तो होता ना जैसे पहला बच्चे का पूरा क्रेज होता पूरे खानदान में, पूरे कुनबे में, माँ बाप को भी होता है। तो ऐसी पहली ऐसी कोई गुरु की चीज़ मिली और मैं उसको भी अपनी ऐसी प्यारी चीज़ को, क्योंकि जिनसे हम दिल से रिश्ता रखते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, अपनी पहुंच से ज़्यादा भी करते हैं। तो जब उनकी मदर का मैंने सुना था कि उनका पता लगा कि वो पैर काटने की नौबत आ रही है और 3-3 पट्टियां उसकी दवाई के अंदर उसमें घुस जा रही हैं और डॉक्टर कह रहे हैं पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो ये जो गलाव है वो ऊपर तक चला जाएगा। और मैं उनको वो गुरुजी के स्वरूप जो मेरे को पहले मिले थे, मैं उनके हाथ में उनको दे के आ गया था और यही उनको बोला था मैंने कि जो भी आपको तकलीफ है, जो भी परेशानी है, दुख है, दर्द है, वो इनको बताना, कि गुरुजी को सामने रख के इनको बताना। और यहाँ तक मैं उनको बोला है कि जहाँ भी दर्द हो यहाँ इनको छुआ देना, मतलब इनको दिखाना वो चीज़। और वो बाद में जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जब मैं मिलने गया तो तब उन बच्चों ने बताया, उनको मेरे दोस्त ने बताया और उनकी वाइफ ने बताया कि गुरुजी के साथ उनका क्या रिश्ता था, कि वो गुरुजी के स्वरूप जो है ना हमेशा वो अपने हाथ में रखते थे। उनके बच्चों को नहीं पता कि उनकी लो गुरुजी के साथ में क्या थी। और वो जो परेशानी थी पाँव काटने की परेशानी है, वो मेरे गुरुजी के वहाँ पहुँचने के बाद 15 दिन के अंदर वो हील अप होना शुरू हो गया था। दिल्ली से ठीक ठाक गए थे हिमाचल प्रदेश, डेथ हुई, नॉर्मल हुई। और वो बता रहे हैं कि अगर वो फोटो, गुरुजी की फोटो अगर दाएं बाएं हो जाती थी तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेते थे जब तक वो फोटो ना मिले। और उन्होंने ये बताया था कि वो डेथ हुई है तो उनके हाथ में मुट्ठी में ही थी वो फोटो, और वो भी जो है ना उनके साथ ही चलेगी। अब उनका कल्याण था, वो बार बार गुरुजी के सत्संग भी उनको सुनाता था मैं जाके, जो भी मेरे को सुनने को मिलते थे। और वो उसके बावजूद भी उनको नहीं था, लेकिन आज वो महसूस करते हैं कि गुरुजी ने तो हमें तब बुलावा दिया था, जैसे मेरे 14 साल का वनवास कटा, 14 साल बाद मेरा यू टर्न आया, तो उनका भी ऐसे ही करीब ये मान के चलें कि 2006 से लेके और 2 साल पहले का, तो मतलब ये है कि वो भी 14 से 16 साल के करीब जो है ना उनको भी लगा। जबकि साक्षात गुरुजी उस पर बैठे थे एम्पायर स्टेट में, और तब उनको पता था, मैं बताता था उनको, गुरुजी का एक संदेशा होता है, मैं तो संदेश वाहक था, लेकिन उनको आज महसूस होता है कि गुरुजी ने तो हमें तब बुलाया था, लेकिन हम अपनी उसके हिसाब में ना, क्योंकि ज़्यादातर तो यही करते थे कि एक हार्ड मास का इंसान कैसे रब हो सकता है, कैसे महाशिव हो सकता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब गुरुजी चोले में थे, जितनी भी संगत है, गुरुजी ने भले ही अपने मुख से बताया हो, किसी को चाहे साक्षात दर्शन भी करा दिया हो, लेकिन उनके मन में अगर हमें ये पता लग गया होता है कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो हमारे सामने बैठा है, तो शायद हमारा वो आखिरी दिन भी होता, हम उनके साथ ही रहने थे। ये दुनियादारी सब कुछ छूट जानी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ वो चीज़ मतलब हमारे तक वो महसूस ही नहीं होनी थी संगत। कोई अपना दोस्त मान के चला, कोई अपना पीओ मान के चला, कोई अपना भाई मान के चला, मतलब सबने अपने अपने कोई रिश्ते बनाए, लेकिन जो रब वाला रिश्ता जो उन्होंने किसी को ठीक से पता ही नहीं लगने दिया। नहीं तो जब हमें मकसद पता लग गया कि इस जन्म का मकसद ये है कि उस लो में जाके मिलना है, और वो लो हमारे सामने है, वो जागृत है, और हम उनसे मिले भी और मिलके भी नहीं मिले, क्योंकि हम आज भी वहीं भटक रहे हैं। वो चोला धारण करके हमारे लिए आए, जिनको चोले के रूप में दर्शन देने थे, जो संगत को जोड़ना था, जिस तरह से जोड़ना था, वो सब कुछ किया भी, लेकिन हम को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। मतलब सामने लो है, पता है कि हमें उसमें मिलना है, उसके बाद भी हम जो है ना वो आज भी उसमें वो चल रहे हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है कि जो वो चाहेंगे वो होगा हमारे चाहने से। इसलिए जो सवाल करते हैं या मांग करते हैं वो चाहती तो है, जब हमारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है, उनके चाहने से होना है तो उनकी चाहत पे छोड़ दें, क्योंकि हमसे अच्छी चाहत उनकी है, हमसे अच्छा विजन उनका है, हमसे अच्छा वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम क्यों उस एनर्जी को, जिस एनर्जी को
हम जो है मांगने में या सवाल उठाने में या दाएं बाएं देखने में जो खर्च करते हैं, उसको अच्छा है कि उसको सिमरन में उसका जो खर्चा है, जो सांसों का है, वो सिमरन में करना शुरू करें। तो ये आपको वो दिक्कत ही नहीं आएगी। और 100% आपने दे दिए तो उसके बाद तो आपका कुछ ये बनता ही नहीं है कि आप क्या उनसे वो करोगे। एक्सपेक्ट तो तब करोगे जब गिव एंड टेक का मामला होता है, तो वहां तो है कि देने, वो दाता देते हैं, उन्होंने कभी लेने के बारे में नहीं सोचा और हमने कभी देने के बारे में नहीं सोचा। और देना क्या है? अपना भाव ही तो देना है, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, वही सब कुछ है। तो गुरुजी के यहाँ, गुरुजी के अपने तरीके हैं सबका कल्याण करने का। अभी पहले जब ये अपना कोरोना का नहीं आया था, उससे पहले तक ज्यादातर संगत का क्या था, जोर देते थे, जितने भी सत्संग जाते थे और जितने भी हम उसमें जाते थे, उसमें एक ही चीज होती थी, उस पर जोर देते थे, माइक पे बोलना, वैसे बोलना कि संगत को कि ये आपका लंगर में जो है ना, ये लंगर में ब्लेसिंग्स हैं और इसका एक एक कण नहीं छोड़ना। और वहां सिमरन के बारे में बात नहीं होती थी, सेवा के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, ये जो शब्द कीर्तन है तो उसके सुनने के बारे में इतनी बात नहीं होती थी जितना जोर लंगर पे दिया जाता था। अब ये कोरोना टाइम में सबको घर बैठा दिया, सब कन्फाइन कर दिए। उसके बाद गुरुजी ने भी वो बताया कि अब ऐसे हालात में प्रायोरिटी क्या हुई आपकी, यहां बैठ के आप सिमरन कर सकते हैं, सेवा भी दूसरे नंबर पे आ गई। ऐसे हालात में आप सिमरन कर सकते हैं, जो सबसे पहली और आखिरी वो है। उसके बाद अब जिस तरह ऑनलाइन गुरुजी बैठ के करा रहे हैं और सुनवा रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, उसमें लंगर की कॉन्सेप्ट गायब है। यानी कि जो चल रहा था कोरोना से पहले कि लंगर ही सब कुछ है, लंगर ही सब कुछ है, वो गुरुजी ने वो दिखा दिया प्रैक्टिकल करके कि लंगर तो, क्योंकि हम सारी जिंदगी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं। और अभी भी मैंने महसूस किया है, जो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, कि संगत जो है पहले जिन दंड फंदों में जिंदगी गुजार रही थी, गुरुजी के यहाँ आने के बाद भी गुरुजी के जो प्रक्रिया है, जो गुरुजी ने हमें जो सिस्टम दिया है, उस सिस्टम में उन चीजों को घुसा रही है। उन पहले वो जो टोने टोट के इस तरह की जो चीजें हैं, वो सब चीज उसमें कर रही है। क्योंकि पहले बड़े मंदिर में देखा था कि कोई यहाँ इसमें द्वारका में कोई एक सरदार जी थे, उन्होंने कोई गद्दी बना लीजिए अपनी। तो मैं एक बार, मेरे को जो ना मंडे के मंडे कोई आंटी थी, तो जिन आंटी की वजह से मेरे को गुरुजी ने अपने यहाँ बुलाया था, जिनके बहाने से, तो उन्होंने मेरे को दो तीन बार बोला कि भैया ऐसे ऐसे एक आंटी हैं और वो मेरे को हर सोमवार लगभग मिलती हैं और वो ये कहती हैं कि ऐसे ऐसे द्वारका में जो है ना भाई जी हैं और उनके पास आपका गुरुजी का मैसेज है, तो आप अपना मैसेज ले लो जाके। तो मैंने उनको पहले टाला, मैंने कि एक चीज बताओ, मैसेज उनके पास गुरुजी का आया आपके लिए, तो सिर पे टोकरा बोझ किसके सिर पे है? उनके सिर पे है, तो उनको उतारना चाहिए, परेशान तो उनको होना चाहिए। अगर आपके लिए कोई मैसेज दिया तो उनको आपको ढूंढना चाहिए ना कि आप उनके पास जाओगे लेने। अगर आपको गुरुजी बोलते हैं तो आप जाओ भले ही। जब ज्यादा हो गया तो एक दिन मैंने कहा, मैंने कोई बात नहीं, गुरुजी के नाम से तो मैं जहन्नुम में भी जाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए जहन्नुम भी स्वर्ग से ज्यादा वो है। तो एक दिन प्रोग्राम बन गया जी, मैं उन आंटी को लेके टू व्हीलर पे जो है ना वहाँ द्वारका गया जी। वहाँ मैं वहाँ जैसी एंट्री किया तो मैंने देखा कि वो जैसे व्यवस्था वहाँ एम्पायर स्टेट में करते थे जी, वो बिछा के बैठाने का वो सब कुछ था, वो चल रहा था। तो मेरे को एकदम जैसे अंदर घुस के मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि उनके एंट्रेंस वाला जो गेट था, उसके ऊपर एक किसी मौलवी का ताबीज ठोक रखा था। तो पहला तो मेरे को यही आया मेरे उसमें, मैंने कि ये तो पहले किसी के आश्रित बैठा हुआ है, किसी का ताबीज ठोक के बैठा हुआ है, तो ये कहाँ गुरुजी को मानता है, कहाँ गुरुजी की मानता है। तो फिर जब अंदर आए तो अंदर देखा कि उसने एक साइड में गुरुजी के जो ना दीवार पे स्वरूप लगा रखे हैं, नीचे जो वो सोफा है और सोफे पे खुद बैठे हैं, और संगत मतलब संगत जो है उनको मत्था टेक रही है सरदार जी को। तो मैं तो उनके लिए गया नहीं था, तो मैंने किया कि जो गुरुजी का स्वरूप लगे तो मैंने वहां जाके मत्था टेका, सरदार जी को मैंने मत्था नहीं टेका। जाके हम बैठ गए एक अंदर कोने में, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं था। तो जहां वो आंटी और हम बैठे थे, वहां वही जो संगत जो बड़े मंदिर में सोमवार को उनको अप्रोच करती थी, वो आई और आंटी से बोली कि आंटी आप जो है ना भाई जी से जाकर अपना मैसेज ले लो।
मैं उनको बोला, मेरे से उन्होंने पूछा भैया ऐसे ऐसे कह रही है ये। मैंने कहा एक चीज बताओ कि यहां तक तुम लोग आ गए, अब इतना तो कदम, 2 कदम उठा के तो उनको तुम्हें जो मैसेज है दे देंगे, मगर हम, आप मत जाओ ना, मैंने जाना। अगर आपका वाकई में मैसेज है तो वो खुद देंगे, इनके कहने से उनसे जाना नहीं है, कुछ नहीं, बात नहीं करनी। वो बात हुई। अब वहां बैठे हम, बैठ के वहां मतलब एक उलझन सी हुई दिमाग में। इवन ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप भी नहीं हो पा रहा था, इतना वो चल रहा था, वहां नेगेटिविटी थी जो, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वहां हुआ जैसे तैसे वो लंगर भी हो गया। लंगर हो गया कि मैं तो उनके लिए गया था, मैं तो अपना सोच के गया नहीं था। जब हम चलने लगे तो मत्था टेकने की बात आई, तो आंटी ने, उन्होंने सरदार जी को मत्था टेका, और मैंने फिर हट के वहीं जो गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे वहां मत्था टेका। तो जब बाहर निकल रहे थे, तो बाहर निकलते निकलते एक अंकल टॉफी प्रसाद दे रहे थे मुट्ठी बंद कर करके। मेरे से पहले आंटी गई, तो आंटी को उन्होंने मुट्ठी में दे दिया। उन्होंने मुट्ठी जैसे बंद करके दिया था, उन्होंने बंद करके बाहर निकल गए। मैं जब पीछे निकला हूं तो मेरे को उन अंकल ने कुछ नहीं दिया। जब हम नीचे पहुंचते हैं तो नीचे जाके मेरे से कहने कि भैया तुम्हें कितनी टॉफी मिली। मैंने कि तुम दिखाओ पहले कितनी मिली है। तो उसने देखा तो उसमें 4 टॉफी थी। तो कह लगे कह रहा तुम्हें कितनी मिली, मगर मेरे को तो नहीं दी, क्योंकि मैंने उसको मत्था ही नहीं टेका। मैंने तो गुरुजी को मत्था टेका, उन्हीं के लिए मैं आया था यहाँ। तो और मैंने कि मगर ये अब गुरुजी की कृपा में और किसी और की कृपा में उसका फर्क भी देख ले। कहना क्या भैया। मैंने कि ये जो पॉलीथीन है स्कूटर पर टंगी हुई है, इसके अंदर हाथ दे। उसके अंदर उसने हाथ दिया। तो दिन में मैं एक कैंटीन गया था, ऑफिस से कैंटीन गया था दिन में लंच टाइम में। तो वहां ऐसी, बच्चे छोटे नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने वो 400 ग्राम का टॉफी का एक पैकेट खरीद लिया। मतलब कोई पर्पज नहीं था, पर ये मैंने जब निकाला, मैंने ये इतना फर्क है किसी और की कृपा में और गुरुजी की कृपा में, कि कोई और जब 4 टॉफी देगा तो गुरुजी 400 ग्राम देने की ताकत रखते हैं। और मैंने कि दूसरा, गुरुजी को पता था कि ये नालायक शाम को वहां जाएगा और इसको वहां, उसको मत्था टेकेगा, ये मेरे को ही टेकेगा, और इसको टॉफी प्रसाद नहीं मिलेगा। ये इशू आना है। तो गुरुजी ने वो आंटी को और मेरे को मैसेज दे दिया है कि गुरुजी की कृपा कितनी बड़ी है, उसको हम ना बयान कर सकते हैं, ना उसको हम पकड़ सकते हैं। बस यही है कि अपनी पात्रता, यानी कि हम उस लायक हों कि अगर 5 लीटर की उम्मीद करते हैं गुरुजी से, तो 5 लीटर का बर्तन भी तो हाथ में होना चाहिए। अपनी पात्रता भी तो बढ़ाएंगे, जो हमें चाहिए उसके लिए भी तो बढ़ाएंगे। पहली बात तो चाहत ही खत्म कर दो, क्योंकि हमारी चाहत से कुछ होना नहीं सिवाय हमारे नुकसान के। इसलिए अगर चाहत से हम अब पीछा छुटा लेंगे, यानी कि इच्छाओं को दमन होता है, इच्छा को समन होता है, और एक इच्छाओं को जन्म ही ना हो। कोई इच्छा पैदा हो गई तो उसको कई दफे, इच्छा को पैदा होने के बाद उसको मारने में हम फेल हो जाते हैं। और कई मतलब गुनाह और कई ऐसी गलतियां हमारे से तब होती हैं जब हमारी कोई ऐसी इच्छा हम कर बैठते हैं और उसको मतलब काफी कोशिश करने के बाद भी हम हार जाते हैं और वो कर बैठते हैं, और बाद में हमें पता लगता है कि वो हमारे लिए सही नहीं था या किसी और के लिए सही नहीं था, और तब हालात वो बदल जाते हैं। तो ऐसी इच्छा ही ना हो, क्योंकि जितना कम जिंदगी में इच्छाएं होंगी उतना ही कम परेशानियां भी होंगी। क्योंकि हर इच्छा कोई ना कोई जो ना आपके साथ कुछ व्यवस्था लेके चलती है, उसको पूरा करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं तो दखल होती है उसका। तो गुरुजी का अपना तरीका है। आज काफी उसका नेटवर्क का इश्यू रहा, तो ये बहुत गुरुजी की हुआ है। तो गुरुजी कैसे चाहते हैं, किसको चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो सब ठीक है। पर सबसे बड़ी जो गुरुजी की दात है वो है बस सिमरन है। और सिमरन का जो मेन वो है कि जैसे श्वासों की माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, जो है ना, उसको सिर्फ पकड़ लेना है कि हर सांस के साथ उनकी याद और उनका नाम रहे। क्योंकि आखिरी वक्त हमें नहीं पता कब आएगा, आखिरी सांस कब आएगी, कितने बज के कितने मिनट, कितने सेकंड, कौन सी घड़ी में आएगी, कुछ नहीं पता। हमें कोई टाइम फिक्स करने का उसका नहीं है, कोई साधन की व्यवस्था की करने की जरूरत नहीं है कि सिमरन के लिए ना आपको माला हाथ में लेने की जरूरत है, ना फूलों की जरूरत है, ना धूपबत्ती अगरबत्ती की जरूरत है, ना
जोत बत्ती की जरूरत है, ना प्रसाद की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो आपके मन के भाव की, आपकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, जो आपको कुदरत ने हमेशा सबको दिया है, बस सच्चे गुरु का सिर पे हाथ हो जाए तो इनको इस्तेमाल करना आ जाए बस। और इस्तेमाल करना सिमरन में, और सिमरन में आ गया, और हर सांस हर क्षण कुछ भी करें उनका लेके चेक करें, इसी में सबका कल्याण है। और गुरुजी कल्याण करने आए हैं, कल्याण कर रहे हैं, कल्याण करते रहेंगे। बस शर्त इतनी है कि हम उस जो गुरुजी ने बोला है कि ये करना है उसमें मिक्स मत करो। बहुत से पंथ ये जो एक दूसरे से अलग हुए हैं, वो छोटी छोटी किसी बातों को लेके वो दो रास्ते अलग हो गए। तो मेरी संगत से बस इतनी वो है कि गुरुजी ने जो एक सीधा रास्ता दिया है उसी रास्ते पे चलें, उसमें कुछ ऐड ऑन या स्किप करने की कोशिश ना करें। ये जो फालतू के इधर उधर के जो दंड फंद उसमें लगा के इस गुरुजी के दिए हुए रास्ते को भी उससे भटकने की जरूरत नहीं है। और जो पहले जिंदगी में हमने जो भी कुछ किए, जैसे भी कुछ किए, वो सब, क्योंकि जिस क्लास में आप बैठे हो उस क्लास की किताब पढ़ो, उस क्लास का ही एग्जाम होगा और उस क्लास का ही रिजल्ट आएगा। तो पुरानी जितनी किताबें कोई पढ़ी हुई हैं उन किताबों को अगर इसमें लेके बैठोगे तो ना उधर का कुछ मिलेगा ना इधर का कुछ मिलेगा। तो जहां जिस उस पे आप को लेके आ गए हैं वहां से पीछे दूसरा नहीं है। कोई भी 12वीं क्लास में आके पहली से और 11वीं क्लास तक की किताबें भर के नहीं बैठता। उस ज्ञान को तो लेके आगे चलता, लेकिन उन किताबों को बस्ता भारी नहीं करता उसका। तो मेन वही है कि हमारी पिछले कुछ कर्म, हमारी कुछ पूजाएं, पूजा भी कह सकते हो, हमारे कुछ कर्म धर्म जो है जिसकी वजह से गुरुजी ने अपनी शरण में लगाया और हमारा कल्याण करने के लिए हमें बुलाया है, तो उसके लिए अपने आप को भी तो तैयार रखना पड़ेगा। वो देना चाहते हैं कि लेकिन हमारी औकात ही नहीं, हम अपने आप को उस तरह से तैयार ही नहीं कर रहे कि वो जो दें वो हम उसी परिवेश में ले पाएं, जैसा वो चाहते हैं हमसे कराना वो हम कर पाएं। वो तभी होगा जब हमारा सरेंडर वाला जो मामला है कि 100% है। और सिंपल सा है कि अपने से सवाल करो कि क्या गुरुजी की सत्ता पे, क्या गुरुजी पे या गुरुजी के किसी भी कुछ उस पे आपका अगर कोई सवाल आज भी खड़ा है आपके मन में, तो इसका मतलब यह है कि आपका समर्पण नहीं हुआ। जिस दिन आपका समर्पण हो गया उसका मतलब है आपके अंदर के सवाल सब खत्म हो जाएंगे। वो टोटल सरेंडर की बात है। मैं पहले भी बताया था कि मेरे पास 100 रुपए हैं जेब में सिर्फ, और मैंने सामने वाले को 100 रुपए दे दिए। अब मेरे से कोई कुछ मांगेगा, मैं क्या दूंगा? मेरी जेबें खाली हैं, मेरे पीछे कोई सोर्स नहीं है, जितना था वो मैं सब कुछ दे चुका। तो 100 रुपए थे, 100 रुपए दे दिए, बचा ही कुछ नहीं है मेरे पास में। तो ऐसे ही टोटल सरेंडर का मतलब है कि उसके बाद तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम थैंक यू या सॉरी भी बोलें, क्योंकि हम अपने आप से कभी थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते। वो किसी अपने से अलग जिसको मानते हैं उससे बोलते हैं। तो मैं तो जब भी उस पे जाता हूं तो तब वही होता है कि जब सब कुछ मेरे को सौंप दिया तो वो कौन सी चीज बची हुई है जो थैंक यू और सॉरी बोल रही है। यानी कि अभी मैं गुरुजी को अपने से अलग एक उसमें लेके चल रहा हूं, या अपने को गुरुजी से अलग लेके चल रहा हूं, तभी होगा कि मैं थैंक यू भी बोलूंगा, सॉरी भी बोलूंगा। और पहली बात तो चाहे रिश्तों में हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी हो, कुछ भी करने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें कभी कहीं रिग्रेट ना करना पड़े और कहीं सॉरी ना बोलना पड़े। वो अपना आप ही हो जाएगा। आपके अंदर विवेक शक्ति है, विवेकशीलता है, वो बताती है कि क्या अच्छा करने जा रहे हो, क्या बुरा करने जा रहे हो। अपने स्वार्थ के वश हम कर भी देते हैं, दूसरे का भी बुरा कर देते हैं, और उस बुरे में कई दफे अपना भी ज्यादा बुरा कर लेते हैं। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही है। आगे कभी गुरु जी का आदेश होगा और गुरु जी के सत्संग और जो भाव गुरु जी के प्रति आते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी।